भेज देना हमें भी। जी 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 भैया तो शायद लेफ्ट हो गई हैं। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। फरीदाबाद से चलने वाला बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और प्रति सप्ताह चलता है। बहुत ही बढ़िया प्रयास चल रहा है। आशा जी आपका, जितेंद्र भाई आपका, उषा चितकारा जी आपका भी, क्योंकि हर मंच पर जब जब मैं जुड़ती हूँ आप सभी तीनों बहन भाइयों को तो देखती हूँ, साथ में जितनी भी माताएं, और मैं अभी देख रही थी इसमें डबल डबल नाम की माताएं बहनें बहुत हैं, जैसे पुष्पा पुष्पा, रजनी रजनी, आशा आशा, और ये बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो डबल डबल हैं। तो ये एक ताकत है इस मंच की कि नामों ने भी अब संयोजन कर लिया है, नामों ने भी संबंध बिठा लिया है आपस में। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रभु कार्यों में व्यस्त रहें सभी, और सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और भाई जितेंद्र जी का इस मंच के लिए बुलाने के लिए, इतना सुंदर अवसर देने के लिए, राम की गाथा कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमारा विषय अभी बताया हमें, भारत की चेतना के संवाहक सबके राम, जय श्री राम, एक ही नाम, जय श्री राम। तो मैं थोड़ा सा विषय को और इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। भारत की चेतना की नहीं, आज तो लग रहा है विश्व की चेतना के संवाहक राम। पूरे विश्व में राम राम की गूंज मची हुई है। एक समय था जब भगवान राम राजा राम थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। जब अन्य देशों में भी भगवान राम के नाम के ऊपर जगहों के नाम हुआ करते थे, पूरी पूरी नगरियों के नाम हुआ करते थे। देश विदेशों में भी हम जाएंगे तो वहाँ पर भी, हम अरब देशों में भी देखेंगे, वहाँ पर भी आर्य शब्द और राम शब्द बहुत अधिक है। ऐसी उनकी महिमा थी, ऐसा उनका यश था, ऐसा उनका चरित्र था, और शायद यही चेतना थी। चेतना है क्या? इसी को तो चेतना कहते हैं, इसी को तो प्राण कहते हैं। लोग बावले हुए जा रहे हैं फालतू में कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अरे तुम एक ही बुद्धि से सोचोगे क्या? हमारी क्या औकात है कि जो हम प्राणों की प्रतिष्ठा कर सकेंगे? ये तो ईश्वर का कार्य, हम कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? लोगों में एक ही चीज चल रही है सारा दिन। मैं पूरे दिन तंग आ जाती हूँ देख देख करके, सुन सुन करके, कैसे हम लोग आ रहे हैं, कैसे हम लोग विद्वान हैं, कैसे लोग हम ज्ञानी हैं, कैसे हम लोग कवि हैं, जब तक हमको ये साहित्यिक भाषा समझ में नहीं आ रही है कि ये है क्या। वो लोग समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे, लेकिन हम लोग तो उसको सही समझ लें। ईश्वर क्या है? ईश्वर सबके भीतर प्राण फूंकता है और सबका प्राण जीवन आधार है। कैसे है वो? सब जगह उसकी चेतना व्याप्त है। जब उसकी चेतना सर्वत्र व्याप्त है, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, हम लोग अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान है, तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी में प्राण फूंक पाएंगे? ये सीधी सीधी बात यहाँ से पता चल रही है। वो लोग क्या करते हैं, वहां पर भी आप देखोगे स्वस्ति वाचनम के मंत्रों का पाठ होने वाला है, जो मुझे जानकारी आई है। शांति वाचनम के मंत्रों का पाठ होने वाला है, और जितने भी धार्मिक मंदिर जितने भी बनते हैं वहां पर भी यही प्रक्रिया चालू हो रही होती है। एक शब्द मात्र कह दिया जाता है, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिससे लोगों की श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति के, उस चरित्र नायक के प्रति लोगों की बंध जाए। ये बहुत समझने की बात है। इस मंच से, आर्य समाज के मंच से मैं इस बात को कह रही हूँ। हम, हमारी कोई विसात नहीं है कि हम किसी में प्राण डाल सकें। जड़ में हम प्राण कैसे डालेंगे? जड़ में तो ईश्वर का प्राण पहले से ही प्रतिष्ठित है, वेद के मंत्र भरे हुए पड़े हुए हैं। ये तो वैदिक सिद्धांत की बात है। इसको भी अगर हम नहीं समझेंगे तो हम क्या समझेंगे? भाइयों बहनों, ये बहुत समझने की बात है। विश्व की चेतना, मैंने विषय भी इस तरह से इसको इसीलिए दिया कि मैं इस चेतना के बारे में दो शब्द कह पाऊं अपने। चेतना, और देखिए यज्ञ, हम बोलते हैं ना यज्ञ का प्राण। यज्ञ का प्राण क्या है? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, बताइए मुझे,
क्या यज्ञ का प्राण हो सकता है? आपकी अगर इस तरह से जाओगे तो यज्ञ का प्राण, यज्ञ तो कर्म है, कर्म का प्राण क्या होगा? लेकिन फिर भी कहते हैं यज्ञ का प्राण होता है। यज्ञ का प्राण क्या होता है बोलिए? इदम न मम, यज्ञ क्या है? परोपकार। परोपकार का प्राण क्या है? यह मेरा नहीं है। जो लोगों जिसमें यही व्यक्ति में भावना आ जाती है कि ये मेरा नहीं है, अर्थात सिर्फ मेरे लिए नहीं है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, जिसको वेद कहता है, अर्थात ये तो सबके लिए है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य बनता है, सब मेरा नहीं है। मैं भोगी बनूंगा, थोड़ा बहुत भोजन करूंगा, भोग करूंगा, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, लेकिन सब मेरा नहीं है। मैं सबके साथ मिल बांट करके खाने वाला हूं, और इसी की स्थापना भगवान राम ने की। इसीलिए आज पूरे विश्व के वो चेतना बने हुए हैं, पूरे विश्व को प्राण देने वाले बने हुए हैं, पूरे विश्व को ऊर्जा देने वाले बने हुए हैं वो। ये है प्राण प्रतिष्ठा, और इसी की स्थापना हो रही है, जिससे उनके चित्र द्वारा लोगों तक चरित्र पहुंच जाए कि राम जी ने कैसा जीवन जिया, राम जी कैसे थे। राम जी वैदिक थे, मैं तो यही कहूंगी, वैदिक संस्कृति की जिसने रक्षा की, वैदिक संस्कृति को जिसने अपने जीवन में जिया, पूरे विश्व की चेतना हो गई वो तो, पूरी विश्व को ले जाने वाली चेतना हो गई। असली प्राण प्रतिष्ठा तो यही हो गई, यहीं से बात से ही हो गई इस बात की। कुछ करने धरने की भी जरूरत नहीं है, मात्र वहां पर एक मूर्ति पधरेगी, है ना। अब जो जो जैसे जैसे जिस जिस संस्था से लोग आ रहे हैं, जिनको जो कर्म आते हैं, कर्म कांड आते हैं, उन्होंने उस तरीके से वो वहां पर करेंगे और करते रहते हैं मंदिरों में, आपने देखा होगा। लेकिन हम आर्यजन तो इस बात को समझ पाए कि चेतना होती क्या है। और अगर आज राम का मंदिर नहीं बन रहा होता तो बाबरी ढांचा खड़ा होता तो बाबर की चेतना जा रही होती, सभी बाबरवादी मानसिकता के लोग हो रहे होते। और आज भी ऐसे लोग हैं वाम मार्गी जो बाबर वाली मानसिकता से ग्रसित हैं, मंदिरों में जा नहीं रहे। खुद जगत गुरु शंकराचार्य जो कहने वाले हैं वे लोग भी नहीं जा रहे, और ऐसा उनका अनुकरण करने वाले और बहुत सारे लोग भी नहीं जा रहे। ना जाए, बैठे रहे घर में। लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा, जो राम से द्रोह करता है समझो वो राष्ट्र से द्रोह करता है, जो राम से द्रोह करता है वो यज्ञ से द्रोह करता है, जो राम से द्रोह करता है वो वेद से द्रोह करता है, जो राम से द्रोह करता है वो राम के चरित्र से द्रोह करता है, और जो राम से द्रोह करता है वो राम की सनातन संस्कृति से द्रोह करता है, जो राम से द्रोह करता है वो अपने संस्कारों से द्वेष करता है, जो राम से द्रोह करता है वो धर्म से द्वेष द्वेष करता है, या वो करता है, द्रोह करता है। इसीलिए राम जी तो पूर्ण वैदिक थे। राम जी हमारे सबके अंग अंग में क्यों बसे, क्यों कण कण में उनका नाम बसा हुआ बोलते हैं लोग। इसीलिए ही बोला जाता है कि राम जी ने जो जीवन जिया, वो राम जी का जीवन हम सभी के जीवन में आए, और यही चेतना है राम जी की। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ मैं। हम किसी भी व्यक्ति को बोल देते हैं ना, कोई व्यक्ति मृत प्राय पड़ा हो, या समाज कोई मृत प्राय पड़ा हो, तो क्या कहते हैं? कोई अच्छा व्यक्ति आ जाता है, विद्वान व्यक्ति आ जाता है, समझदार व्यक्ति आ जाता है, तो उस व्यक्ति में प्राण फूंक देता है। क्या वो प्राण फूंक देता है? श्वास तो उसकी चली रही है, फिर क्यों बोला जाता है? ये कथन मात्रा, और ऐसा कथन है जो बहुत उच्चता को दर्शाता है, प्रकृष्टता की ओर ले जाता है, आगे बढ़ाने वाला शब्द है ये भाषा शैली है। इस भाषा शैली को वही समझ सकते हैं जो साहित्य में एमए किए होते हैं, मास्टर डिग्री लिए होते हैं। लेकिन मैं यहाँ तो ये देख रही हूँ कि ये बुरा, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, एक कह रहा है दूसरा कह रहा है, ऐसे भेड़ चाल जैसी चली हुई है। हम भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, आर्यजन भी कहीं अंधभक्त तो नहीं हो गए हैं, कोई भी विचार करने का प्रश्न नहीं है। और फिर थोड़ा बहुत सामान्य व्यक्ति विचार भी करता है तो उसे और ऊपर बैठे हुए काका हैं वो लोग भी उनको कुछ नहीं कहने देते हैं, वो लोग भी उनको दबा करके रहते, तो बेचारा सामान्य व्यक्ति तो दब करके रह जाता है, मैं किसकी सुनूं, इसकी सुनूं या इसकी सुनूं। पर थोड़ा सा अगर हम विवेक लगाएंगे तो इस बात को समझेंगे, भगवान राम पूरे विश्व की चेतना कैसे हैं, पूरे विश्व के प्राण कैसे हैं, पूरे विश्व के भीतर कैसे प्रतिष्ठित हैं। समझो इस प्राण प्रतिष्ठा को, कैसे विश्व के भीतर प्रतिष्ठित है। वो मूर्ति में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, मूर्ति को तो ये बताया जा रहा है। वहां पर जो लोग बोलते हैं वो शब्द की एक उनकी कमजोरी कहो आप या उच्चता कहो, मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा इस बात को कि भगवान राम कैसे चेतना बने। वो पूर्ण वैदिक थे। आप देखिए उनके एक एक चीज को देखिए। चलिए प्रसंग उठाइए। बचपन में जब चारों भाई छोटे छोटे होते हैं तो अकेले भगवान राम भोजन नहीं करते। मैया कहती है कौशल्या कि राम भोजन कर लो। राम जी कहते हैं हाँ करते हैं ना, अभी लक्ष्मण को आने दो, अभी भरत को आने दो, अभी शत्रुघ्न को आने दो। चारों भाई बैठ करके करते हैं। क्या करते हैं? भोजन मंत्र का पाठ करते हैं। ओम अन्न पते अन्न से नो दे अन्नमीवस्य। ठीक है, कवि ने, महर्षि वाल्मीकि ने कहीं इस मंत्र का जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी अवधारणा से पता चल रहा है कि भाई भाई में कितना प्रेम है, और एक भाई दूसरे भाई के लिए कितना बड़ा त्याग कर रहा है। आप ये देखिए ना, पूरी की पूरी त्याग की संस्कृति भगवान राम ने अपने जीवन में प्रदर्शित कर दी है।
और भगवान राम की चेतना से लगी जितनी भी चेतनाएं हैं, जितने भी लोग उनसे लगते चले गए, वे सभी के सभी चेतनाओं के संवाहक बन गए। सिर्फ भगवान राम अकेली चेतना के संवाहक नहीं है। जो जो राम जी के साथ लगा, चाहे उनकी पत्नी लगी राम जी के साथ, चाहे उनका भैया लक्ष्मण लगा, चाहे भरत जी लगे, या चाहे शत्रुघ्न लगे, या उनकी पत्नियां लगी चारों की चारों, सभी की सभी चेतना में बने रहे। और तो और छोड़ दीजिए, एक और उसमें प्रसंग आता है अहिल्या का। गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि वो हैं जिन्होंने न्याय दर्शन लिखा है। आपको बता दूं मैं ये बात, जिन्होंने न्याय दर्शन लिखा है वो गौतम ऋषि, और उनकी पत्नी थी अहिल्या। पहले उस काल में बहुत ऋषियों का काल था, पूरी वैदिक संस्कृतियां थी। हमारे देश में 3 संस्कृतियां थी वहां पर। एक आर्य संस्कृति थी जो अयोध्यावासी लोग अपनाते थे, और दूसरी संस्कृति थी राक्षस संस्कृति, जो रावण राक्षस था, असुर सारे थे, वो सारे के सारे राक्षस संस्कृति में रहते थे। से थे सारे के सारे वैदिक, वेदों का अध्ययन सब जगह चलता था, वेदों का पठन पठन सब जगह चलता था। और एक किष्किंधा की संस्कृति थी, जो वनों में जंगलों में, वहां पर भी लोग वेद वेद पाठ किया करते थे। जो सुग्रीव और बाली की पत्नियां, उनके बारे में वर्णन मिलता है, तारा वेद पाठ करती है, स्वस्ति वाचनम करती है। और इधर आर्य संस्कृति में भी माता कौशल्या को भी स्वस्ति वाचनम और मंत्रों का पाठ करते हुए हम सुनते हैं। सोच करके अगर हम देखें तो राम जी की चेतना के साथ, राम जी के साथ जितने पात्र जुड़ते हैं, वे सारे के सारे एक ही संदेश दे रहे हैं। क्या? वेद का संदेश दे रहे हैं। और भगवान राम को देखिए, थोड़े से ही बड़े होते हैं, जब उनको राजकाज की बात आती है कि राजपाट मिल रहा है, राज सिंहासन मिल रहा है, आज तुम्हारा तिलक हो जाएगा, तो बहुत अधिक हर्षा नहीं रहे। आप सभी कहते हो, जानते हो, समझते हो इस बात को। लेकिन ये बार बार कहने की बात जरूरत है इस चीज की आज, क्योंकि ऐसा कहीं देखा नहीं जा रहा, और ऐसा हमें देखना है। यही तो चेतना है, यही तो प्राण है, यही तो प्रतिष्ठित करनी है प्रत्येक परिवार के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, प्रत्येक बच्चे बच्चे को राम बनाना है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आज बच्चा बच्चा राम तभी बनेगा तब जब उनके राम जी का जीवन चरित्र सबके भीतर आएगा। वो आएगा कैसे? कोई सामने एक प्रतिमा तो होनी चाहिए, कोई चित्रण करने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए सामने, जिससे लोग देख करके कह सके हाँ कोई राम थे, और ऐसे थे, ऐसा उन्होंने जीवन जिया। कल को ये हमारी पुस्तकें नहीं रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि कागज की उम्र और कम होती है, लेकिन पत्थर की उम्र और अधिक होती है। तो ये प्रतिमाएं यही हमारा दिग्दर्शन करेंगी। अगर उस बाबरी ढांचे के नीचे से कुछ कलाकृतियां पत्थर की नहीं निकलती, तो हम किसी भी आधार पर यह नहीं कह सकते थे कि यहाँ पर राम मंदिर था, ये राम की जन्मभूमि है। वो पत्थर निकले, वो कलाकृतियां निकली, वो चिन्ह निकले, उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये राम की जन्मभूमि है। मान लीजिए हम पुस्तकें नहीं मिलती हमको, ये रामायण नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता हमको, तो हम किस आधार पर कहते? और इसी आधार पर हमारी जीत भी हुई। तो ये स्मारक स्थल जो होते हैं, जो मंदिर बनते हैं, वे बनते ही इसीलिए कि कोई ऐसा चरित्र नायक देश के भीतर हुआ, महान पुरुष ऐसे ऐसा देश के भीतर हुआ जिसने इतने अच्छे काम किए, वही हमारे प्राण हैं, और वही उस मंदिर के भीतर प्रतिष्ठित हैं, जिनके चरित्र के द्वारा सारी जीवन में, सभी के जीवनों के भीतर वो चेतना आ जाए, वो प्राण आ जाए, वो ऊर्जा आ जाए, वो त्याग वृत्ति आ जाए। ये है असली उसका अर्थ। इसलिए मुझे लगा कि यही विषय आज देना चाहिए, और मैं इस विषय को रखना चाहती हूँ अपने शब्दों के माध्यम से। तो प्यारे भाइयों बहनों, और फिर आगे बढ़ते हैं। कितने वैदिक थे, कितना आदर्श था उनका। कहते हैं ना कि अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्ते मधुमतिम वाचम मदद संत्यम। अनुव्रत पितु पुत्र, पिता का आज्ञाकारी हो, माता में श्रद्धा रखने वाला हो। के कई ने कह दिया कि वनवास होना है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुंह पे शिकन नहीं है, और एक दिन पहले ही उनका सिंहासन मिलने वाला था, तब भी कोई दिक्कत नहीं है उनको, तब भी कोई बहुत हर्षा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वैराग्य था। और वैराग्य ये कब आता है? महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? जब व्यक्ति को ये विवेक होता है कि संसार की वस्तुएं सब नश्वर हैं। इसीलिए तो राजमहल के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी, राजमहल के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी, वन में गई पति के संग में सिय सतवंती नारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। ये है चेतना, ये है प्राण।
भाई कहता है कि मैं नहीं लूंगा राजगद्दी, दूसरा भाई कहता है मुझे नहीं लेनी राजगद्दी, राजगद्दी तो तुम्हारी ही है क्योंकि तुम बड़े हो, हमारे सबके आदर्श हो। इधर कहते हैं नहीं, जब माँ का आदेश है मैं माँ के आदेश को मानूंगा, पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है मैं बन जाऊंगा। हालांकि पिताजी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि राम को सभी प्यार करते थे और पिताजी भी चाहते थे अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी नव विवाह होकर के आया है, अभी राजकाज भोगेगा, ये राजकाज को अच्छे से संभालेगा, पिताजी को पता था। लेकिन केकई को भी पता था, वो भी कम समझदार नहीं थी, वो भी कम वीरांगना नहीं थी, उनको भी पता था कि राम अगर वन में जाएंगे तो वन जाएंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएंगे। ये उनकी चेतना है, ये उनका प्राण है, उनके ऊपर भरोसा है माता केकई को भी। आप कहोगे मंथरा ने सिखाया, ठीक बात है, मंथरा ने सिखाया क्योंकि मंथरा का अपना स्वार्थ था, मंथन करती रहती थी, उसको पता है मैं इसके मायके से आई हूं, अगर ये मेरी ये बन जाएगी, केकई का पुत्र भरत अगर राजा बन गया तो सब कुछ माल मेरा रहेगा, और मेरे जो पुत्र होंगे, आगे की संतान पौत्र होंगे, उनको भी खूब सुख मिलेगा यहाँ पर इस परिवार में रहते हुए, राजमहल के सुखों के भीतर रहते हुए। इसीलिए उसका तो अपना काम है, और दासी थी वो, तो दासी तो शूद्र को कहते हैं, अर्थात जिसको पढ़ाने से भी विद्या नहीं आए लेकिन सेवा काम वो अच्छा सा कर लेती है, तो उसको उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है, बस इतनी स्वार्थ की बुद्धि है, उसके पास परमार्थ की बुद्धि नहीं है। लेकिन केकई को उसकी बात भी नहीं गिरानी है, सेवका की बात भी नहीं करानी है, उससे भी सेवा लेनी है, और इधर राजा दशरथ की भी को भी अपने ढंग से समझाना है, क्योंकि वो जानती है कि राम जी ही हैं जो राक्षसों का सफाया कर पाएंगे और सज्जनों की सुरक्षा कर पाएंगे। ये है प्राण, ये है चेतना। जो भी व्यक्ति रामायण के पात्र, जितने भी पात्र आप देखते हो, सभी की सभी पात्र राम जी से जुड़े हुए हैं, सभी की सभी कहीं ना कहीं त्याग कर रहे हैं। क्या केकई का बड़ा त्याग नहीं था? उसको पता था मेरे पति जाने वाला है, और आयु भी इतनी, वृद्धावस्था भी तो थी उनकी, 85 वर्ष के आसपास के होंगे तब ये इनको वनवास हो रहा है, क्योंकि 60 वर्ष के बाद तो उनका सुनने में आता है बच्चा ही आया है। राम जी चारों पुत्र हुए हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा, और उसके बाद फिर 25 वर्ष के वो विवाह कर हुआ है, जैसा कि वैदिक परंपरा थी। तो 24 साल से तो प्रारंभ होते हैं विवाह पुरुषों के, तो उस हिसाब से अगर हिसाब भी लगाते हैं हम तो 85 वर्ष के आसपास के हैं, तो वृद्धावस्था उनकी पूरी की पूरी हो गई है। केकई को पता है मेरा सुहाग भी जाने वाला है, फिर भी वो अपना त्याग कर रही है, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं राम जी से जुड़ी है और उस राज्य से जुड़ी हुई है। उसको पता है कि राज्य में तभी हमारे तीनों प्रकार का सुख मिल सकता है हमको, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तभी यहाँ पर राम राज्य आ सकता है जब ये राम जीवन को जाए। ये आज हमारे लिए कहावत है, तब तो राम राज्य इसको कोई कहता ही नहीं है, तब तो बस तीनों तापों से छुट्टी कहने के लिए चाहते हैं सभी लोग। तो केकई है ना, देखो केकई का भी बहुत बड़ा त्याग है, सभी त्यागी हैं यहाँ पर। उधर कौशल्या का कितना बड़ा त्याग होगा सोचो, राजा दशरथ वो भी जा रहे हैं, कौशल्या भी त्याग कर रही है, अपने पुत्र को भेज रही है, और साथ ही साथ सीता मैया का त्याग कितना बड़ा होगा, जो कह रही है, जबकि उसको पता है कि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है, खतरे की घंटी है वनों के भीतर जाना। कैसे राक्षसों, इस वक्त तो आतंक पसरा हुआ है चारों ओर, और वहां पर ये इस कार्य के लिए जा रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र लेने ही इस कार्य के लिए आए हैं कि राक्षस जो है वो यज्ञ कार्य नहीं करने देते, ऋषियों को विघ्न पहुंचाते हैं, ऋषियों को तंग किया करते हैं। आप प्रेजेंटेशन में भी देखते होंगे टीवी वगैरह में, वहां पर भी रामायण के भीतर ये खूब बड़े अच्छे विस्तार से बताया गया है कि ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं और ऊपर से राक्षसों ने रक्त टपका दिया है, उसका विध्वंस करने में लगे हुए हैं। तो उसी यज्ञीय संस्कृति को, उसी वैदिक संस्कृति की रक्षा हेतु राम जी कहाँ जा रहे हैं? वन को। यज्ञ से हुए थे राम, यज्ञ को यज्ञ में जिए थे राम, यज्ञ की ही रक्षा हेतु वनों को गए थे राम। यज्ञ से हुए थे राम, यज्ञ में जिए थे राम, यज्ञ की ही रक्षा हेतु वनों को गए थे राम। गुरुकुली शिक्षा न्यारी, विश्वामित्र गुरुवारी, कुल गुरु वशिष्ठ जी की सन्निधि में विद्या सारी। एकमेव उनका लक्ष्य, एकमेव उनका लक्ष्य, धरा को करूंगा स्वच्छ, धरा को करूंगा स्वच्छ, राक्षसों को संगारूं सज्जनों की करूं रक्ष, राक्षसों को संगारूं सज्जनों की करूं रक्ष। अनुव्रति पितुमात, अनुव्रति पितुमात, रहे साथ लक्ष्मण भ्रात, वनों में गुजारी रात, पतिव्रता पत्नी साथ। छोड़ते न ब्रह्म यज्ञ कहते ऋषि वाल्मीकि, फल फूल कंद मूल शाकाहार से ही प्रीत, शाकाहार से ही प्रीत। प्यारे भाइयों बहनों, मैंने ये काव्य बहुत बड़ा लिखा हुआ है, पर मेरा अब ये प्रसंग यहाँ पर ये आ गया था कि एक में उनका लक्ष्य, धरा को करूंगा स्वच्छ, राक्षसों को संगारूंगा और सज्जनों की करूंगा सुरक्षा। अर्थात मेरा एक ही लक्ष्य है, क्या? निश्चर ही न करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, भुजा उठा करके उन्होंने संकल्प ले लिया, और कहते हैं राम एक बार एक वचन बोल दे, जैसे एक बाण, जैसे राम बाण कहते हैं ना, राम बाण औषधि,
ये यहीं से प्रचलित हुई है। एक बार तीर छोड़ना है राम को, फिर सफाया। जब तीर से तीर काटने की बात हो तो तीर ही कटेगा, जब रावण को मारने की बात हो तो रावण ही मरेगा, जब सुबाहु मारीच को मारने की बात हो तो मरेंगे ही मरेंगे। राम कभी भी दूसरा तीर नहीं छोड़ता और राम कभी भी दूसरा वचन भी नहीं बोलता। इसलिए ये इस तरह के हमारे पास फ्रेज भी आ जाया करते हैं कि रामबाण जैसे। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि राम जी ने पूरी की पूरी वैदिक मर्यादा, यज्ञ की संस्कृति की रक्षा हो या वेदों की संस्कृति की रक्षा हो या धर्म की रक्षा हो, कोई ऐसा बिंदु मुझे बता दीजिए जिसकी उन्होंने रक्षा नहीं की हो। तो बताइए ये चेतना के संवाहक हुए कि नहीं हुए? मृत समाज में, मृत राष्ट्र में प्राण फूंकने का जो काम करे वही तो प्राण प्रतिष्ठा है, वही तो चेतना के संवाहक है। वाहक कौन? जो वहन करके ले जा रहा है, कहाँ की ओर ले जा रहा है? हमें जीवित करने की ओर, जिंदा रखने की ओर। समाज में लोग श्वास तो ले रहे हैं और जीवित भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आलसी निठल्ले बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो हानि हो रही है वो ऐसे ज्ञानी लोगों से हो रही है जो करने धरने के नाम पे जी रहे हैं। वो करते धरते कुछ नहीं है, वाणी से कितना भी बोलेंगे, वाणी से कितने भी तीर छोड़ेंगे, लेकिन करने धरने का उनका एक भी काम नहीं है। और जो लोग करते हैं उनका भी वो रोड़ा बनते हैं। ऐसे लोगों से मैं सचेत करना चाहती हूँ कि अगर कोई काम अच्छा हो रहा है उसके लिए सहयोगी बनिए, उपयोगी बनिए। तुम कुछ नहीं कर सकते तो एक छोटी सी प्रार्थना उठाइए, परमात्मा मैं अपने इस घर को राममय बनाऊंगा, मैं राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करूंगा, मैं अपने पूरे घर में अपने त्याग के द्वारा मैं राम की संस्कृति को लेकर के आऊंगा। लेकिन वो काम तो हम करते नहीं है, विरोध करने में हम सबसे आगे हो जाते हैं। मैं सबसे कहा करती हूँ बोध करिए, विरोध नहीं। अरे विरोध उन बातों का होगा जिससे समाज को हानि होगी, इससे समाज को कोई हानि नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा की बात क्यों लिखी, उन कौन से प्रसंग पे लिखी, इस बात को कोई नहीं समझ रहा। वहां पर वो प्रसंग अज्ञान अविद्या खत्म करने की बात चल रही थी कि इतना घोर पसरा हुआ अंधेरा है, इस मत अंधेरे को कैसे, लोग यहीं तक सीमित रह गए हैं। बस मूर्ति बना ली, हलवा खिला दिया, पूड़ी खिला दी, उसमें सांस डालने का काम करते हैं, क्योंकि वे लोग, उनको उतना ही ज्ञान है, उतना ही वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमें तो ज्ञान लेकर के कम से कम इस बात को इस तरह समझना पड़ेगा कि हमें प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझना पड़ेगा। तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि भगवान राम पूरे विश्व की चेतना के संवाहक बने। और देखिए अहिल्या में प्राण फूंक दिए कि नहीं फूंक दिए, जब उनके पति ने उनको अभिशापित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा कार्य हो गया कि इंद्र उनके घर पे आ गए और वो रह लिए, और जब गौतम ऋषि घर पे थे नहीं, है ना, तो अब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे, जैसे ही उनका आगमन हुआ इधर से इंद्रदेव का जाना हुआ, उनको पता चल गई, तो उन्होंने एकदम से आप देखा न ताब अपनी पत्नी को क्रोध में उन्होंने शाप दे दिया कि पत्थर की हो जा। पत्थर की होने का मतलब ये नहीं है कोई शिला बन गई है, पत्थर का टुकड़ा बन गई। हम भी तो कह देते हैं ना कि बोले पत्थर की भांत पड़ी हुई है, कोई लेडीज एकदम विक्षिप्त सी हो जाए, एकदम बेहोश जैसी अवस्था में आ जाए, ना वो कुछ काम करे, सोच में डूब जाए, पड़ जाए, तो हम कहते हैं क्या पत्थर की मूर्ति की तरह तू बैठ गई है। ये है असली बात। और राम जी जब आते हैं इसी तरह से प्राण फूंकते हैं। प्राण फूंकने में तो श्वास नहीं चलाते, श्वास तो उसकी चल रही थी। इसी तरह से प्राण उसको जीवंत करते हैं कि चेतना में करते हैं कि कोई नहीं, अगर उनको ऐसा लगा क्रोध किया तो कोई बात नहीं, तुम ऋषि का पत्नी, ऋषि की पत्नी हो, तुम खड़े हो जाओ और अपने कामों को पुनः संभालो, पुनः करो। बस उन्होंने चरण छुए, माता कह करके इतना संबोधन किया, हे माता जी नमस्ते, और इतने में ही तो उनका आशीर्वाद का हाथ उनके ऊपर उठ जाता है। उनकी चेतना, राम जी के साथ जो जो पात्र मिलता है, जो जो पात्र जुड़ता है, वो चेतना में हो जाता है। यही अहिल्या के साथ भी हो गया। किसी को भी देख लीजिए आप, किसी के भी साथ। अब केवट को पार कराते हैं, केवट उनको नदी पार कराता है भगवान राम को, जब वो वनवास जा रहे होते हैं तो नदी पड़ती है बीच में, कराते हैं। तो अब जब उतरते हैं अपनी मंजिल पर, वो आ जाते हैं राम जी, तो वहां से दक्षिणा की बात करते हैं, कुछ दे दें इनको, क्योंकि कुछ देना होता है जब कोई कार्य करता है, किसी के लिए सेवा देता है। तो केवट मना कर देता है, क्योंकि केवट भी समझ रहा है ये अद्भुत पुरुष है, कोई सामान्य व्यक्ति तो ये है नहीं। तो वो भी समझ रहा है, तो वो उसने क्या चीज मांग ली, कह रहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, उतराई उतराई तुम्हारी, मुझे तो बस भव से, जैसे मैंने तुमको पार किया है वैसे तुम मुझको पार कर देना। राम जी समझ गए उसकी बात को। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जो जो व्यक्ति, और उन्होंने ना कोई निषाद छोड़ा, ना केवट छोड़ा, ना सबरी छोड़ी। सबरी के आश्रम का प्रसंग देख लीजिए आप। सबरी इंतजार में बैठी है कि वो राम आएंगे, जिसकी गाथा सुन रखी है, चारों ओर धूम मची हुई कि राक्षसों का संहार कर रहे हैं वो राम आएंगे। क्या वो ईश्वर की बात कर रही थी उस वक्त?
वो महान पुरुष भगवान राम, जिनको भगवान की उपाधि से हम अलंकृत करते हैं, उनकी चिंता कर रही थी। राम जी आएंगे, मेरे पास भी आए, क्योंकि राम जी ने एक बीड़ा उठाया हुआ था। राम जी जहाँ विवेकी हैं, धीर हैं, वीर हैं, गंभीर भी हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि मैं मनों के भीतर जाऊंगा तो मैं ऋषियों के आश्रमों में जाऊंगा और ऋषियों से मैं ये शिक्षा लूंगा कि कहाँ पर, किस स्थान पर, कौन सा स्थान निर्जन है और किस स्थान पर कौन रहता है। क्योंकि ऋषि जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, उनको सब पता है कहाँ पर राक्षस अधिक है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर किस तरीके के राक्षस हैं, कहाँ पर किस तरीके के राक्षस हैं, कहाँ पर सज्जन पुरुष हैं, और किस राक्षस को किस तरीके से वेदन किया जाता है, किस राक्षस को किस बाण से मारा जाएगा, किसको किस धनुष से मारा जाएगा, किसको किस तीर से मारा जाएगा। ये सारी शिक्षाएं वो ऋषि आश्रमों में जा करके ऋषियों के चरण वंदन करते हुए ले रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक ऋषियों के, ऋषिकाओं के आश्रमों में जा रहे हैं। एक तरफ से सीता मैया लेती हैं उपदेश, तो वहीं पर राम जी भी ले रहे हैं, तो वहीं पर साथ खड़े खड़े लक्ष्मण भी ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुन रहे हैं। सांख्य दर्शन में भी सूत्र आता है कि सुन करके भी हम बहुत कुछ ज्ञान ले रहे होते हैं, सिर्फ पूछ करके ही नहीं। कानों से जब कोई दूसरा व्यक्ति सुनता है, तो जैसे राजा का बेटा तो उपदेश ले रहा है, लेकिन साथ में खड़े और व्यक्ति हैं, वे भी उसको सुन करके ज्ञान को ग्रहण कर लिया करते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि भगवान राम जहां जहां गए हैं, वहां वहां से वो अपनी चेतना भर के ला रहे हैं, और उस चेतना के द्वारा अन्य जगहों पर चेतना को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषियों पर अटैक कोई ना कर दे, सज्जनों पर अटैक कोई ना कर दे, इसके लिए वे प्रबंध कर रहे हैं उस तरह का। और क्या खा रहे हैं जो लोग, ऐसे अनार्य लोग, भ्रष्टाचारी लोग, अधर्मी पापी लोग कहते हैं मांसाहारी थे। कोई मांसाहारी व्यक्ति होने वाला गुरुकुल का पढ़ा हो सकता है? कोई वेद अध्ययन करने वाला, वैदिक जीवन जीने वाला हो सकता है? उनको मांसाहारी कह करके प्रेजेंट किया जाता है। हम लोगों को इस विरोध करना है तो इस चीज का विरोध करें और खुल करके सामने आए। ऐसे अनारों के मुंह पर तमाचा मारने की जरूरत है? वही अनारे हैं जो मांसाहारी कहते हैं उनको। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जो शाक कंद मूल फल खाने वाला हो, जंगलों में विचरण करने वाला हो, और जो पूरा जीवन, और देखिए संध्या देखिए उनकी। जब हनुमान जी सीता को देखो, चलो राम जी की अभी छोड़ते हैं, सीता को देख लो आप। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, संध्या का समय हो रहा होता है, उनको सीता खोजने पर नहीं पता चलती हैं, तो एक पेड़ पर देखते हैं वो बैठ करके कि सीता, शाम का समय हो रहा है, जरूर संध्या में होगी, हम भी अनुमान लगाते हैं ना, शाम का समय हो रहा है, जितेंद्र भाई कहीं ना कहीं संध्या में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं आशा जी शाम का समय हो रहा है, ध्यान भजन कर रही होंगी, हम भी तो अंदाज लगाते हैं। हनुमान जी भी वही अंदाज लगा रहे हैं। इसका मतलब वो काल वैदिक काल था, वहां पर संध्या उपासना होती थी, सीता मैया वहां पर संध्या कर रही होती हैं, और जब संध्या से निवृत्त होकर के आते तब उनका वार्तालाप होता है दूसरे ढंग से। वो आपको सबको पता है कि क्या क्या वो देते हैं, कैसे लेती हैं वो, और किस तरह से। क्योंकि वो, और देखिए लंका जलाने का भी मतलब समझिए। हनुमान जी की कहते हैं पूछ में आग लगा दी, पूछ में आग लगा दी, सारी लंका उन्होंने धू धू करके जला दी। जब पूछ में कोई, किसी की, पहली बात तो किसी भी व्यक्ति के पूछ नहीं होती, ठीक है, हम विरोध करें ठीक है, लेकिन बोध भी तो करें। पूछ तो होती है, पूछ नहीं होती तो पूछ तो होती है। किसी की पूछ है, देखो आशा जी की पूछ बहुत है भाई, आशा जी को सब सुनना चाहते हैं उषा चित्कारा जी माता जी की पूछ बहुत है भाई। अरे जरूरी थोड़ी है आशा जी की पूछ कहाँ से आई, किसी मनुष्य की कोई पूछ होती है क्या? तो विरोध करना है तो इस चीज का विरोध करे, और बोध करना है तो इस तरह से बोध करे। तो हनुमान जी की पूछ में आग लगाना अर्थात हनुमान जी को लड़ाना, भिड़ाना, परेशान करना, तंग करना। लेकिन हनुमान जी तंग होते नहीं है, क्योंकि जहां विवेक है वहां उसका साथी वैराग्य उसके साथ रहता है, और वैराग्य के साथ में फिर त्याग रहता है। ये तीन चीजें हमेशा साथ रहेंगी। जिसके पास विवेक है वहां वैराग्य होगा, और जहां वैराग्य और विवेक दोनों होंगे वहां त्याग जरूर होगा ही होगा, ये पक्की बात है। तो अब हनुमान जी के पास भी त्याग है, तो पूरी लंका को जला दिया उन्होंने। कैसे जलाया? उन्होंने आपस में लड़ा बढ़ा दिया, समझदार तो थे ही, आपस में लड़ बड़ के मर गए सारे की सारे, ये लंका जल गई उनकी। अब ये टीवी वालों ने ऐसा प्रेजेंटेशन कर दिया, क्योंकि लोगों को आनंद ही तभी आता है कि वो पूरी लंका को जला रहे हैं, इस तरह से जला रहे हैं पेट्रोल। और आजकल तो अभिनय भी होता है तो इसी तरीके से होता है। खैर उसके पीछे कुछ भी रहता हो, अगर इसमें थोड़ा सा और सुधार करके इसको प्रेजेंट कर दिया जाए तो और अधिक परिणाम अच्छा इसका निकल सकता है, और अच्छी तरीके से हम प्रकाश में आ सकते हैं और लोगों को भी पहुंचा सकते हैं। पर रहेगा यही कि विरोध से हम किसी को अपने जोड़ नहीं सकते, हम बोध से ही किसी को जोड़ सकते हैं। और बोध भी हो तो ऐसा बोध हो कि हमारी संस्कृति पर भी प्रहार ना हो, हमारे सिद्धांतों पर भी प्रहार ना हो।
सिद्धांत हमारे वहीं रहने चाहिए, सिद्धांतों में कहीं हमें वो नहीं करनी, लेकिन सिद्धांतों का प्रेजेंटेशन अलग तरीके का हो जाए, ऐसा हो जाए जिससे लोग जुड़े और सही तरीके से उसको पकड़ पाए बात को, इस तरीके का हमारा प्रस्तुतिकरण हो जाए। तो मेरा तो निवेदन यही है कि हम किसी भी चीज को समझें, समझ करके फिर उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करें। और दूसरी बात, आगे चलिए, राम जी भी जब उसको ताटका का वध करे आते हैं, तो वहां भी जब वो चल रहे होते हैं तो वहां भी संध्या उपासना में बैठ जाते हैं, क्योंकि सायंकाल हो गया है। तो पंच महायज्ञ की पालना तो वे लोग भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जो पूर्ण वैदिक होगा, जिसने गुरुकुलीय संस्कृति को धारण किया होगा, जो गुरुओं से पढ़ा होगा, जिसने वेद वेदांगों की शिक्षा ली होगी, वही तो वैदिक जीवन जिएगा। और वही वैदिक जीवन जिएगा, वही भी त्याग संस्कृति लाएगा, और वही धर्म की रक्षा करेगा, धर्म का सफाया करेगा। सीधा सा फंडा है, यहाँ कोई रटने की बात तो इसमें है नहीं। तो राम जी इसी तरीके से सबकी चित्रा, सभी के प्यारे बन गए। जैसे आपने देखा होगा, कोई कोई व्यक्ति इतना अच्छा होता है, जैसे सरल जी को ले लीजिए, चलो उदाहरण के रूप में, इनका नाम भी सरल और ये है सरल। हम सभी बहन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सभी के ये प्रिय हैं, अंदर से भी प्रिय हैं। यहाँ मंच पर बोलने की बात नहीं है, अंदर से भी प्रिय है। बाद में भी बात करते हैं तो हम कहते हैं इतने सरल हैं, इतने विनम्र हैं, कहते हैं ना। तो किसी भी व्यक्ति में अगर एक साथ बहुत सारे गुण आ जाएं, बलवान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, बैरागी भी हैं, त्यागी भी हैं, धनुर्धन भी हैं, है ना, हर तरीके की चीज उनके भी तो वैल्यूज। मैंने एक जगह पर 16 गुण लिखे हैं उनके, कहाँ लिखे थे मैं आपको वो बता देती हूँ। चलिए आज आपको, वैसे मैं 7 मर्यादाओं को बताने वाली थी, पर मैंने दूसरे प्रवचन में आपको 7 मर्यादाएं रख दी हैं, क्योंकि वेद का ही वो मंत्र है, सप्त मर्यादा कवया ततक्षुतासाम इदम एकाम अभ्यंग उरात आर्यो इसकम उपनस्य नीडे। और क्या नाम है, पथाम विसर्गे धरुणे तस्थौ। इस तरह से वहां पर मिलता है ये प्रकरण। इसमें 7 मर्यादाओं की बात कही गई है कि अगर कोई एक भी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसको पापी समझना। लेकिन भगवान राम ने एक भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मर्यादा क्या होती है? मर्यादा कहते हैं दहलीज। एक व्यक्ति की दहलीज है कि तेरा कर्तव्य क्षेत्र ये है, इसको नहीं तुझे लांघना। राम जी जानते हैं मेरा कर्तव्य राजमहल के भीतर कितना है, वन के भीतर मेरा कितना है, ऋषियों के आश्रम में मेरा कितना है, भाई के संग व्यवहार में मेरा कर्तव्य कितना है। इसीलिए तो उनको कहते हैं एक आदर्श भाई भी थे, एक आदर्श पिता भी थे। लव कुश जैसे बच्चे जिनके हों आदर्श पिता नहीं हो गए, वीर बहादुर बच्चे। कितने वीर बहादुर है, जब घोड़ा छोड़ा जाता है तो उसको उन्होंने पकड़ लिया और सारे परास्त कर दिए, लक्ष्मण वगैरह जितने भी उनके राजमहल से लोग गए थे सारे परास्त कर दिए। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि भगवान राम को तो सभी तरीके का उपहार दे, एक अच्छे राजा। तभी तो कहते हैं हम राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। नहीं तो कैसे कह सकते आज वो कैसे बन जाते, और रामबाण भी कैसे हो जाते वो। हम कहते हैं ना ये तो रामबाण औषधि है, काम करेगी करेगी, असर करेगी ही करेगी है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि भगवान राम के भीतर तो जो 7 मर्यादाएं, उनका जिक्र अगर आप चाहें तो आपको कह दूंगी 16 गुण सुनाती हूँ आज आपके। पहला है मातृ पितृ भक्ति। ऐसी मातृ पितृ भक्ति की मिसाल आज तक मुझे नहीं लगता, एक श्रवण कुमार के भीतर जरूर हम सुनते हैं, लेकिन एक उनमें भी बढ़कर के अगर नाम लिया जाए तो भगवान राम। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी त्याग में संस्कृति जी, वनों को गए, इसीलिए वो बन गए। दूसरा धैर्यवान। समय की सीमा है इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं खोलूंगी। सीता हरण में जब सीता का हरण हो जाता है तो राम जी वन वन में खोज कर रहे हैं, है ना, सीता को सबसे पूछते फिर रहे हैं। तो जटायु भी है, जटायु भी उसको रावण से टक्कर लेता है, बहुत तेज टक्कर लेता है। कहते हैं वो चोंच से हराता है उसको। वो चोंच क्या है? ये वाक्पटुता होती है और वाणी की शक्ति से। चोंच इसी को तो कहते हैं, मुख को। आशा जी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं ना। मुझे आशा जी दिख रही है इसलिए इन्हीं को प्रेजेंट कर रही हूँ मैं सामने मुझे एक ही चित्र सामने नजर आ रहा है। तो वाक्पटुता उनकी ऐसी थी जटायु की कि रावण को खूब परास्त करते हैं, लेकिन शारीरिक शक्ति क्योंकि बूढ़े हो गए थे इसलिए उनका नाम जटायु। जिसकी बड़ी बड़ी जटा हो जाए और जिसकी आयु बढ़ जाए, वृद्ध ज्ञानी पुरुष, ऐसे एक पंच नहीं होता गांव का मुखिया, ऐसे वो जटायु तो पक्षी थे, अर्थात ज्ञान और कर्म के पंख उनके अनुभव से भरे हुए थे। ऐसे वो पक्षी थे, इसलिए लोग उनको पक्षी भी समझ लेते हैं। असली मतलब उसका समझे कि पक्षी का अर्थ होता है, आज हम भी कोई ज्ञानी व्यक्ति हो और कर्म भी अच्छा कर रहा हो तो कहते हैं ये तो पक्षी है, आकाश में प्यार करता है, ये तो गगन में रहता है, गगन में उड़ान भरता है, इतना दिमाग का तेज है और इतना कर्म भी इतने अच्छे अच्छे करता है। तो ज्ञान कर्म की पंख लेकर के वो उड़ते थे, कहने का मतलब ये है। लेकिन थे वो मनुष्य ही, वृद्ध थे और पक्षी थे। और पहले तो पैराशूट का जमाना भी था जो आज है,
वायुयान का। और देखो रावण के पास भी कितना बड़ा विमान था, है ना। राम जी भी जब सीता जी को लेकर के आ रहे हैं तो भी विमान में ही बैठ करके आ रहे हैं। तो वो काल तो हर तरीके से एक तरीके से समृद्ध था। लेकिन हर काल के भीतर राक्षस रहते ही रहते हैं। ये तीन सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति रहते ही रहते हैं। धार्मिक भी रहेंगे, सामान्य भी रहेंगे, और देवता भी रहे, और अधर्मी भी रहेंगे। अर्थात देवता भी रहेंगे, मनुष्य भी रहेंगे, और अधर्मी पापी लोग भी रहेंगे, राक्षस वृत्ति के लोग भी रहेंगे। और वही काल तब भी था। कुछ जगह पर बहुत अच्छे लोग थे, अयोध्या जैसी नगरी के आसपास के क्षेत्रों में। कुछ लोग रावण जैसे क्षेत्रों में, लंका, उसका नाम यक्षपुरी था तब, उसका नाम यक्षपुरी था। आज उसको लंका, फिर श्रीलंका, इस तरह से नामों का नामकरण होता रहता है। और क्या कहते हैं, अपनी किष्किंधा की जो संस्कृति थी वो वानरों की संस्कृति थी। तो वहां पर जो सुग्रीव था अच्छा व्यक्ति था, लेकिन बाली कामुक व्यक्ति था तो बहुत बलवान। रावण को भी उसने अपने कब्जे में कर रखा था। राम जी से कहा भी था उसने, जब राम जी ने वाली को मार दिया ना, तो कैसे मारा था, पेड़ के पीछे छुप के। क्यों मारा था इस तरीके से, क्योंकि रावणी का बल तो पता ही था भगवान राम को, है ना। और दूसरी बात, वो सुग्रीव और बाली एक जैसे से लगते थे, और वनों में तो लोग लगते भी एक जैसे हैं। और दोनों भाई भी थे तो भी समानता उनकी मिल रही थी। तो उन्होंने एक युक्ति सोची, उसको माला पहना दी, है ना, फिर उसको तीर दे करके मार दिया। लेकिन बाली ने मरते वक्त कहा है कि तुम अगर रावण को परास्त करने जा रहे थे तो कुछ मुझसे विद्या ले लेते। रावण को तो मैं परास्त कर लेता हूं, तुम मेरा सहारा ले लेते। तो उन्होंने पता है कितनी बढ़िया बात कही, कि ऐसे अधर्मी पापी। और उन्होंने चार बातें वहां पर कही हैं। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, तेसठ करके कुछ है, मैं अभी दिमाग में से उड़ गई है। बचपन में बहुत गाया करते थे हम, रामायण पढ़ा करते थे अपने दादाजी के साथ में, बहुत बोलते थे। इसमें चार बातें देखो बताती हूँ मैं आपको। अनुज बधू कहते हैं कि वो व्यक्ति पापी है, मूल्यहीन है, जो अपने भाई की पत्नी के साथ में ऐसा करता हो, क्योंकि उसने भाई की पत्नी को रख लिया था, सुग्रीव की पत्नी को अपने बस में कर लिया था। और फिर कहा भगिनी, बहन, जो बहन पर डोरे डाले वो भी। फिर कहा अनुज बधू भगिनी सुत नारी, और पुत्र की बधू, है ना। ये कहते हैं कि इस प्रकार के लोगों का के साथ में गलत व्यवहार जो करता है, बहन के साथ में, भाई की पत्नी के साथ में, जो बेटी समान ही हो गए एक तरीके से, बहन बेटी जिसको कहते हैं, और पुत्र की वधू, तो बताइए वो व्यक्ति कितना नीच होगा, कितना निर्लज्ज होगा। ऐसे की सहायता मैं बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करता। क्योंकि जब वो रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं तो रावण के पास तो बहुत बड़ी सेना है ना, और उसके पास बहुत बड़ा बढ़ा हुआ विज्ञान है। एटम बम भी बहुत तरह तरह के हैं, जैसे आज देख लो आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादियों के पास होते हैं। लेकिन राम जी के पास वो वनों से इकट्ठी की हुई सेना है, वनों से इकट्ठे की हुई। और उनके पास कौन से हथियार हैं, किसी के पास पेड़ है, किसी के पास तीर है, किसी के पास कमान है। आज भी चले जाओ आप आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में, बहुत अत्यधिक अधिक हथियार नहीं होते। वो तो वहां पर जो ऋषि थे ना, ऋषियों के पास बहुत सारी विद्याएं थी, वो विद्याएं वो सीख आए थे राम जी उनसे। शस्त्र और शास्त्रों को चलाने की बहुत सारी युक्तियां भी वो सीख करके आए थे। और विश्वामित्र ने भी उन्होंने उन्हें सिखाई थी बहुत सारी युक्तियां, वहां से भी उन्होंने सीख ली थी। तब जाकर के वो रावण को परास्त किया उन्होंने। अगर राम जी चाहते तो राजमहल से सेना मंगा लेते ना, अपने भरत को बोल देते, भरत लेकर के चला आता। लेकिन नहीं, ना तो उस पापी बाली का बोल लिया उन्होंने, सहायता ली, क्योंकि वो तो मूल्यहीन है, जीवन मूल्यों को नहीं जानता, ऐसा धर्मी पापी जिसने अपने भाई की पत्नी को दुबका लिया हो। और इधर वो ये भी नहीं करना चाहते कि मैं भाई के राज्य महल से सेना को मंगा लूं, है ना। नहीं, बन के लोगों को इकट्ठा करना है, इनमें संगठन बनाना है। तो संगच्छ ध्वम संबद्धध्वम संभो मना से जानता, वेद के मंत्र को स्थापित करने की चेतना किसके पास थी, भगवान राम के पास थी। ये है प्राण प्रतिष्ठा। इसलिए भगवान राम हम सबके प्राण हैं, हम सबके जीवन मूल्य हैं। बहुत सारे मैंने प्रश्न लिखे हैं। क्या राम ईश्वर के अवतार थे, भगवान क्यों कहते हैं उनको हम, भगवान तो हम ईश्वर को भी कहते हैं, भगवान राम जी को भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो भगवान तो हम दयानंद को भी कहते हैं। जो भग को धारण करता है वो भगवान हो जाता है ना। अर्थात भगवान है ऐश्वर्य। और आप प्रातः काल के मंत्र पढ़ोगे तो वहां पर भग 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 भग, हर एक प्रत्येक मंत्र के भीतर भग भग की चर्चा हो रही है। भग ए भगवान अस्तु, देवास्तेन वयम भगवंत श्यामा, तम तो सर्व इज्जो बीत सनो भग पुर येता हुआ है। तीन बार तो भग भग इसी में आ गई अंतिम मंत्र में। और आगे भी मंत्रों को पढ़ते चले जाएंगे तो तब वहां पर भी आपको भग भग दिखाई देगा। ये भग क्या है, इसका मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने ये कृपा की है कि तुम भी इस भग से भर सकते हो, ऐश्वर्य को ले सकते हो।
तो भगवान राम ने उस ऐश्वर्य को लिया, वो 16 गुणों के ऊपर उतारते हैं। समय पता नहीं कितना हो रहा है, पर मेरे पास 16 गुण तो मैं अभी बोल ही नहीं पाई हूँ। मातृ पितृ भक्ति उनकी जहाँ बढ़ी चढ़ी है, वहीं वो धैर्यवान भी हैं, वहीं वे साहसी भी हैं, किसी से डरते नहीं है, हिलते नहीं है, कपते। उनका निर्भय पूरा जीवन काल उनका देखिए, जिसने रावण जैसे आतताई को, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे लोग परास्त कर दिए और भाइयों ने मिलकर के, सोचो वो क्या कितना बड़ा निर्भय होगा। उदार चरिता नाम। और विभीषण की शरण को स्वीक, विभीषण उनकी शरण में आ गया, उसको भी गले लगा लिया, सेनापति बना लिया। और एक और मजेदार बात है, जिस जिस राज्य के भीतर जिस जिसके अनार राजा को मारा, अधर्मी को, पापी को मारा, वहीं वहीं के धर्मी व्यक्ति को, आर्य व्यक्ति को राजा बनाया है। बाली को मार के किसको बना दिया? सुग्रीव को बना दिया। और उधर लंका में रावण को मार के विभीषण को बना दिया। अगर वो चाहते तो क्या करते? क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनको कहा है, भैया इसमें लंका अब तो हमने जीत ली, विजयश्री हमको हासिल हो गई, भैया ये लंका का राज्य भी हमारा अपना हो गया, इसको ले लेते हैं, यहीं रह लेते हैं, हम तो यहीं घर बना लेते हैं और बढ़िया सा। लेकिन राम जी क्या कहते हैं? न में लक्ष्मण रोचते अपि स्वर्णमयी लंका, न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण भैया, मुझे ये शोभा नहीं देती। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके होती हैं, महान होती हैं। इसलिए हमें तो अपनी जननी माता की गोद के भीतर ही जाना है, अपनी जन्मभूमि में ही जाना है, वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। और यहाँ का राज्य विभीषण को दे देते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, शत्रु का भाई है, कौन विश्वास करेगा? आज मैं और आप तो आशा जी हरगिज नहीं करेंगे। शत्रु का भाई है विभीषण, जब शरण में आ जाता है तो क्या पता वो कोई भेद कुछ कहने के लिए आ रहा हो, कुछ गलत काम करने के लिए आ रहा हो, मेरा मित्र बन करके आ रहा हो। लेकिन भगवान राम कितने दूरदृष्टा थे, कितने दूरदृष्टा से वो समझ रहे हैं कि ये विभीषण सताया हुआ है रावण का, विभीषण सताया हुआ है रावण का। और रावण के सताए हुए तो सारे ही थे वहां पर। त्रिजटा सीता की कभी भी सुरक्षा नहीं करती, वो सुरक्षा कवच बना करके बैठी रहती है, क्योंकि रावण की सताई हुई वो भी है। मंदोदरी बार बार समझाती है अपने पति को, सारी ऋषिकाएं थी ये, और लेकिन इनको ऐसे ऐसे पति मिल गए, तो इसके चक्कर में ये सारी की सारी बर्बाद हो गई। कितना उसने कहा है, कितना कहा है, आप देख लीजिए प्रसंग उठा करके पूरी रामायण। मुझे लगता है बच्चे बच्चे को रामायण पता है आज। कुछ टीवी सीरियल वालों ने आजकल के बच्चों को बता दी, लेकिन हमारे टाइम तक तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी के घरों में रामायण पढ़। एक ऐसा समय आया था, हर घर में रात का खाना खाया रामायण पढ़ने बैठ जाया करते थे, या सुबह उठते थे नहाए धोए रामायण पढ़ने बैठ जाते थे। वेद का पठन पाठन तो महर्षि दयानंद सरस्वती के आने के बाद शुरू हुआ है। तब तक तो राम जी के कारण ही हम जीवन जीवनों से सीख रहे होते थे। क्यों? क्योंकि राम जी वैदिक थे। अब देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए कितना पथ सरल कर दिया कि हम सभी राम बन सकते हैं, हम सभी राम बन सकते हैं, हम सभी सीता बन सकते हैं। सीता कितनी वीरांगना थी, कहती हैं पति के साथ मैं जाऊंगी। सोचो, वो अलग बात है कि रावण उनको ले गया, धोखे से ले गया, वैसे जाने वाली नहीं थी वो। अगर युद्ध भी करता तो रावण को परास्त कर देती। इतना बड़ा धनुष जिससे रावण परास्त होकर के आ गया था स्वयंवर में, रावण से उठा नहीं वो, जिसको सीता मैया उठा। इसलिए तो उसके पिता ने कह दिया, राजा जनक ने, कि मैं उस व्यक्ति के साथ विवाह करूंगा जो क्योंकि पहले तो गुण कर्म योग्यता ही पहचानी जाती थी, गुण कर्म योग्यता के हिसाब से ही सारे विवाह हुआ करते थे। आज गुण पत्री नहीं मिलाते, आज जन्म पत्री मिलाया करते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। अगर हम आज भी उस वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले बन जाए तो मेरा ऐसा मानना है, हर घर से कौशल्या निकलेगी, हर घर से राम निकलेंगे, और हर घर से सीता निकलेगी, हर घर से लक्ष्मण निकलेंगे, हर घर से उर्मिला निकलेगी, हर घर से भरत निकलेंगे, हर घर से मांडवी निकलेगी, हर घर से शत्रुघ्न निकलेंगे, हर घर से श्रुतकीर्ति निकलेगी, हर घर से हनुमान पैदा होंगे। फिर इस प्रकार का वातावरण कभी कहीं रहेगा नहीं। तो कहा, आइए 4 पंक्तियां कह के मैं विदा ले लेती हूँ, समय तो बहुत हो गया। कहूँ कि नहीं 4 पंक्तियां? कह दूँ? चलिए, कौन सी वाली कह दूँ? मैंने तो बहुत गीत लिखे हैं। हम्म। राम उत्सव इस तरह से मनाएंगे, राम उत्सव इस तरह से मनाएंगे, मर्यादित जीवन बना दिखलाएंगे, राम उत्सव इस तरह से मनाएंगे। नाम था जग में काम उस से बड़े, नाम था जग में काम
संयम मर्यादा अनुशासन करे। तप संयम मर्यादा अनुशासन करे। उनके जैसे ही संवर हम जाएंगे। रामोत्सव इस तरह से मनाएंगे। माता और पिता की आज्ञा मान कर वनवासी प्रभु हो गए यह जान कर। बढ़ रहा आतंक जड़ से मिटाएंगे। रामोत्सव इस तरह से मनाएंगे। राम की सेना वानरों से भरी, फिर भी रावण की शक्ति उनसे डरी। संगठित हो कर विजय दिखलाएंगे। रामोत्सव इस तरह से मनाएंगे। आओ बहनों भाइयों हम शपथ लें। आओ बहनों भाइयों हम शपथ लें। विमल वन कर्तव्य पथ पर बढ़ चलें। विमल वन कर्तव्य पथ पर बढ़ चलें। राष्ट्र जल्दी ही समुन्नत पाएंगे। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे। मर्यादित जीवन बना दिखलाएंगे। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे। रामोत्सव इस तरह से मनाएंगे। रामोत्सव इस तरह से मनाएंगे। याज्ञिक बने, वैदिक बने, संध्या उपासना करने वाले बने, मर्यादित बने, आदर्श बने और ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान, सौम्यता, संगठन, समरसता की भावना इनसे सभी भरने वाले बने। सबसे मित्रवत, प्रेमपूर्ण, ऊंचा नीचा, जात पात, छोटा बड़ा सब भेदों को खत्म कर दें। सबसे एक अच्छा यथावत व्यवहार करें, जैसा कि महर्षि दयानंद ने कहा। क्योंकि राम जी ने वो जीवन जिया, वैसा व्यवहार किया, सबको अपना बनाया, सबको गले लगाया। इसीलिए हम सभी के वो प्राण हैं। हम सभी के जैसे प्राण हम सभी को ऊर्जा देते हैं, हम सभी को जीवन देते हैं, ऐसे भगवान राम भी हमको चेतना देते हैं, ऊर्जा देते हैं, प्राण देते हैं, कुछ करने की, अंदर से कुछ विचार उठाने की ताकत देते हैं, कुछ जीवन पर धरातल पर करने का, कर्म करने का साहस देते हैं, निर्भयता से हमको भरते हैं। ऐसे भगवान राम की जय बोलें और ऐसे भगवान राम को अपने आदर्शों में लेकर के आएँ। तभी हमारा यहाँ पर वेबिनार करना भी सफल होगा और हम सभी आर्य रामत्व से भर पाएंगे और राम की संस्कृति को घर घर पहुँचा पाएंगे, अपने घर को राम में बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाई जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते जी।